एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की एक खासियत थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की झोपड़ी उसी नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो शक्तिशाली राजाओं का अलग अलग साम्राज्य था और वे दोनों ही राजा महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों राजा जब भी कोई बड़ा काम करते थे तब वह उन महात्मा से सलाह लेने के लिए ज़रूर आते थे। एक दिन दोनों राजाओं के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध तक आ गई। तभी दोनों ने युद्ध की घोषणा तय कर दी और युद्ध का समय और तारीख दोनों तय हो गई। पर जैसा कि नियम था कि दोनों राजा कोई भी बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने ज़रूर आते थे। इसीलिए पहला राजा महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तब महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। तब राजा महात्मा से पूछता है कि गुरुजी, क्या युद्ध जीतने का कोई उपाय नहीं है। तब महात्मा फिर से कहते हैं कि युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। तब राजा कहता है कि गुरुजी, तलवार तो मैदान से निकल चुकी है, युद्ध अब टलेगा नहीं और जो होगा वो देखा जाएगा। फिर वह राजा वहाँ से चला जाता है और अपनी सेना से युद्ध जीतने के लिए जी तोड़ परिश्रम करने के लिए कहता है। राजा की आज्ञा मानकर सभी सैनिक युद्ध जीतने के लिए जी तोड़ परिश्रम करने लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। तब महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी ही होगी और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी सेना को यह खुशखबरी देता है कि युद्ध में जीत उनकी ही होगी। राजा की ये बात सुनकर सारे सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वह युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता जाता है और युद्ध का दिन आ जाता है। युद्ध प्रारंभ होता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और देखते ही देखते पहला राजा और उसकी सेना दूसरे राजा की सेना को और उसे ढेर कर देता है और वह युद्ध पहला राजा जीत जाता है, जिसे महात्मा ने कहा था कि वह युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हारूंगा, लेकिन मैं तो वह युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। तब महात्मा राजा से कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ वही कहा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को ही बदल दिया और तुम्हारी जीत का कारण यही है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और दूसरे राजा ने अपना सब कुछ सिर्फ भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य पर भरोसा रखा और निश्चिंतता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। इसलिए हमें सब कुछ भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।